बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने विकटें अब गिराना शुरू कर दी हैं। आज से चंद रोज़ पहले सूरत हाल ये थी कि कप्तान का ये खिलाड़ी भी चला गया, तहरीक इंसाफ के इतने लोगों ने बगावत कर दी, मामला तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। अब बात थोड़ी सी तब्दील होती हुई नजर आ गई है और तहरीक इंसाफ वापस अपने ट्रैक के ऊपर आ गई है। जो हम सुनते थे कि तहरीक इंसाफ ने फलां विकेट गिरा दी या इतने विकेटें गिरा दी, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पहले मरहले के अंदर तहरीक इंसाफ जो है उसने नून लीग के गढ़ के अंदर शिगाफ डाल दिया है। इस वक्त वजीर आजम हाउस के अंदर एक अहम मुलाकात जारी है, एक अहम मीटिंग जारी है। शायद जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो तो आपकी टीवी स्क्रीनों के ऊपर और ओवरऑल एक बड़ा धमाका खेज ऐलान हो, जहां पे नून लीग के बहुत ज़्यादा जो अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान करें। तो अब मामला थोड़ा सा बदल गया है और वो जो चौधरी परवेज इलाही को सामने लाने वाली कहानी थी वो भी समझ आना शुरू हो गई है कि उनको सामने क्यों लाया गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ऑपोजिशन की दाल नहीं गली और ऑपोजिशन बहुत मायूसी के साथ वापस लौट गई है। वहां पे आपने जलसा तो कर लिया, लेकिन जो रिदम था वो रिदम नजर नहीं आया और ऑपोजिशन बहुत मायूसी के साथ जो है वो वहां से वापस लौट आई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल से लेके अब तक बहुत ज्यादा चौधरी बिरादरान के मुतालिक कहा गया। मैंने आपको कल ये खबर दे दी थी कि जो चौधरी बिरादरान की तकसीम की फूट की बातें चला रहे हैं उनके लिए बुरी खबरें हैं। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। चूंकि जो लोग चौधरी बिरादरान को जानते हैं, उनके बैकग्राउंड को जानते हैं, उनके घर को जानते हैं, उनकी रिवायतों को जानते हैं, यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात की मर्जी के बगैर मुलाकात के लिए भी गए हों। चौधरी शुजात खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने बताया है कहां से ही सारा कुछ मामला हैंडल किया गया है, कौन ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ वाले हम कहते हैं जी हमें खत मिला है, फिर बाज नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी जो है चीन चले गए हैं, चीन से रूस चले जाएंगे। जब आप ऐसे काम करेंगे फिर आपको खत तो आएंगे, फिर आपको ट्राई धमकाए तो जाएगा। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने नून लीग के अंदर बड़ा शिगाफ डाल दिया है। अब जब कल चौधरी परवेज इलाही को नॉमिनेट किया गया तो पहला सवाल ये हुआ, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे जी बड़ी गलत कार्ड खेल दिया है चौधरी परवेज इलाही ने, ये तो वक्त उन्हें बताएगा। सोहेल बड़ाई साहब तर्जियाकार हैं, वो कह रहे थे जी गलत टाइमिंग के ऊपर गलत शॉट खेली है चौधरी परवेज इलाही ने, और उसकी वजह यह थी कि उनको ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर चूंकि धड़े बने हुए हैं और तहरीक इंसाफ के धड़े हिमायत नहीं करेंगे तो यूं चौधरी परवेज इलाही का वजीर आला पंजाब बनना आसान नहीं होगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के धड़े हैं उन्होंने चौधरी बिरादरान की हिमायत शुरू कर दी है और उसमें खासकर तरीन ग्रुप सबसे प्रोमिनेंट है और तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी साहब ने खुद कांटेक्ट किया है चौधरी परवेज इलाही से, उनको नॉमिनेट होने की मुबारकबाद दी है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये हम आपकी हिमायत करेंगे। और कल तरीन ग्रुप ने यही कहा था कि एक मुनासिब चॉइस है, एक अच्छा फैसला है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ माइनस बुजदार था। कौन नेक्स्ट होगा उन्होंने कोई सजेशन नहीं दी थी, उन्होंने कोई इस बारे में बात नहीं की थी। अब इस सारी सूरत हाल को चौधरी परवेज इलाही को लाया ही इसलिए गया है कि तहरीक इंसाफ के धड़े तो हिमायत कर देंगे, लेकिन जिस वजह से नून लीग डर भी रही थी और उनको वजीर आला नहीं बनाने पर तैयार हो रहे थे, वो असल वजह ही ये है कि उनका एक पंजाब के अंदर असर व रसूख है, उनका तजर्बा है, जोड़ तोड़ भी उनको आती है, तो वह नून लीग के लोग तोड़ेंगे। और नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत पहले से बना हुआ है, आपको अंदाजा भी है कि उनमें से कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो बुज़ार साहब के साथ मुलाकातें भी करते रहे हैं और अलल ऐलान वो कहते रहे। वो तकसीम है जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से, गो के अब नवाज लीग वाले भी वो वोट को इज्जत दो और जनरल बाजवा का नाम नहीं ले रहे, उस नैरेटिव से पीछे हट गए हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम हाउस के अंदर जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है जिसमें उनकी सीनियर लीडरशिप मौजूद है, जिसमें अंदर परवेज खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हत्ता कि जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं उनको भी बुलाया गया है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो काफ लीग वालों ने आज जो है वो अपनी मीटिंग करके शायद आज फिर मुलाकात उनके साथ हो। वो कह रहे हैं हम बुध के रोज तक फैसला करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि उनका मेन जो प्रॉब्लम है
वजारत तो उनको दी जा रही है, शायद गवर्नरशिप भी दे दी जाए, लेकिन उनके मसाइल ये हैं कि उनके ऑफिस खोल दिए जाएँ, उनके जो लोग इस वक्त मंजर आम से गायब हैं उनको वापस लाया जाए। तो वो कहते हैं जी अगर आप काफली को 5 सीटों के साथ इतनी फेवर दे सकते हैं तो हमें 7 सीटों, हमारे पास 2 सीटें ज्यादा है, तो शायद हुकूमत इस बात के ऊपर तैयार हो जाए, मसला हल हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो बड़ी खबर है, जो शिगाफ वाली बात है कि आज नून लीग के कुछ अरकान जो हैं, मुनहरिफ अरकान, वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं। शायद सियासी कमेटी के अंदर उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा, उन्हीं के बारे में अप्रूवल दिया जाएगा। ये मुमकिन है कि वो मंजर आम पे आ जाएं, ये भी मुमकिन है कि चूंकि अपोजिशन वाले मंजर आम पे लाके गलती कर चुके हैं तो शायद उनको मंजर आम पे ना लाया जाए, सिर्फ मुलाकात हो जाए, खबरें ज़राए से इधर उधर चला दी जाएं, लेकिन कोई क्लियर कट एविडेंस जो है वो मार्केट के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब जनाब अब एक दूसरे को वजीर आजम तो कह रहे हैं, वजीर दाखिला तो कह रहे हैं, जैसे जरदारी साहब ने कल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा जी शहबाज शरीफ साहब को, और मिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर कहा राना सनाउल्लाह को। इसी तरह से मरियम साहिबा रात को एक गाड़ियों के काफिले के साथ उस लॉन्ग मार्च के अंदर पहुंची जो पता नहीं कितने अरसे से नून लीग और PDM वाले प्लान कर रहे थे। वहां पर एक सहाफ़ी दोस्त के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक मरियम नवाज 150 गाड़ियों के साथ दाखिल हुई हैं। अगर पंजाब से उसमें 150 में से कोई 50 गाड़ियां तो नून लीग के अपने घर की हो जाएंगी, मरियम साहिबा की, हमजा की, और उसमें सिक्योरिटी के लोग उनके, जिसमें कपड़े वाली गाड़ियां थी, जो जोड़े उनके साथ गए हैं, खाने पीने वाली, तो 50 गाड़ियां शायद वो बन जाएंगी। इसका मतलब है पूरे पंजाब से जो आपका सेंटर है, जो आपका गढ़ है, वहां आपने सिर्फ 100 गाड़ी निकाली है, चले जी 125 निकालोगी, 25 गाड़ियां आपकी कर लेते हैं। अपोजिशन रात बड़ी मायूसी के साथ वहां पे, एक तो JUI फेक ने मुकम्मल तौर पर उसको डोमिनेट किया हुआ था, वो कहीं पर नून लीग का या PDM का तो कुछ लग ही नहीं रहा था, वो सिर्फ JUI का इकट्ठ लग रहा था, और उनके जो वर्दी वाले लोग थे उन्होंने नून लीग के लोगों को स्टेज के करीब भी नहीं जाने दिया गया। हाँ, स्टेज के ऊपर बहुत रश था, स्टेज के ऊपर एक जरूर नून लीग के लोग जो थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। अब इन्होंने वहां पे बैठना था, इन्होंने हुकूमत को डराना था, जलसा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? एक तो टाइमिंग गलत है, दूसरे नंबर के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत इशू था, तीसरे नंबर के ऊपर लेके लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान परसों मेला लूट के चले गए थे। अब ये जो सारी कहानियां हैं ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये एक खास एग्जिट आपको वहां से चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा कुछ चल गया है। मेला इमरान खान ने परसों लूट लिया, और जो आप उसके मुकाबले में अगर बड़ा इकट्ठ नहीं कर सकते थे तो फिर आपको वो तवज्जो नहीं हासिल हो सकती। हाँ, मीडिया का कुछ जो एक सेगमेंट है उसने आपको चलाना ही था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि वहां पर कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर कुछ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके ऊपर कुछ चला हुआ है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन दूसरी जानिब आज चौधरी शुजात ने बहुत सारे मुखालिफिन की जो है वो तबीयत साफ कर दी है। कल से चलाया जा रहा था जी वो 70 सालों से जो चौधरी बरादरान आपस में नहीं लड़ सके, इमरान खान ने उनको वजारत आला की पेशकश करके उनको आपस में लड़ा दिया। मैंने आपको कल बता दिया था ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर चौधरी बरादरान के थोड़े से बैकग्राउंड से वाकिफ हो, उनके खानदानी पस मंजर से वाकिफ हो, तो वो दोनों कजन्स ऐसे आपस में नहीं चलते। चौधरी शुजात उस घर के सरबराह हैं, चौधरी परवेज अलाई उनकी इशारे के बगैर कुछ नहीं करते। और लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, उस पर खबरें चलाई गई, फूट पड़ गई है, तकसीम हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। आज चौधरी मोनिस अलाई के अकाउंट से भी बयान जारी किया गया है, और बाकी चौधरी शुजात का खुद अपना बयान है। चौधरी शुजात ने कहा है जी तमाम सियासी फैसलों को मेरी हिमायत हासिल होती है। इसका मतलब है कि कल जो इमरान खान से मुलाकात हुई और वहां पे चौधरी परवेज इलाही ने जो हामी भरी, जो ऑफर एक्सेप्ट की गई मोनिस इलाही की मौजूदगी में, वो चौधरी शुजात हुसैन की मर्जी के साथ किया गया है। वो ऐसा नहीं है कि वो बगावत हुई है जो तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे जी चौधरी शुजात को भी इल्म नहीं था, ऐसी बातें नहीं है, वो गलत बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं घर का सरबराह हूं, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के बहुत सारे अजला के अंदर फैला हुआ है, हमारे घर में कोई तकसीम नहीं है, हम बड़ी बाहमी मुशावरत के साथ फैसले लेते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर की, उन्होंने कहा ये अफवाहें जो चली और चलवाई गई वो एक खास प्रोपेगेंडा करके उसका मकसद हासिल किया गया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सहाफ़त किस नहज पे पहुंच चुकी है कि उनकी राय लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर एक खास मकसद को सर्व करने के लिए आपने कल खबरें चला दी। अब मैं आपको जाते हुए शाह महमूद कुरैशी वाली बात बताना चाहता हूँ। आप कहते हैं जी हमें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट थ्रेट कर रही है, हमें वो लेटर्स लिख रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। वो आपको क्यों थ्रेट ना करें, ये सवाल है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब इस सारे क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान भी यहाँ से निकल के अगर वो जाते हैं बीजिंग, और बीजिंग के अंदर जो है वो मुलाकात करते हैं, और बीजिंग से फिर वो रशिया जाते हैं, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर वो आपको क्यों नहीं डराएंगे, आपको क्यों नहीं धमकाएंगे जब इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं? तो ये असल मामला हैं जो आप कर रहे हैं। मजीद खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।